चाइल्ड पेजेस क्या होते हैं? वर्डप्रेस के अंदर चाइल्ड पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं? क्या चाइल्ड पेजेस का एसईओ पर कोई इफेक्ट पड़ता है? एसईओ पर इफेक्ट का मतलब है कि क्या चाइल्ड पेजेस बनाने से आपकी वेबसाइट गूगल पर बेटर परफॉर्म कर सकती है? तो ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो चलिए जान लेते हैं कि चाइल्ड पेजेस को किस तरह से क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चाइल्ड पेजेस मैं आपको दिखा देता हूं कि चाइल्ड पेजेस किस तरह से होते हैं और इनको अगर किसी ने अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना है तो वो किस तरह से यूज़ कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है जिसका नाम है पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ये एक मैंने पेज ओपन किया जिस पेज का नाम था व्हाट इज़ पाइथन। अब यहाँ पर आप यूआरएल को ध्यान से देखिए, ये तो डोमेन का नेम हो गया, उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड लिखा आ रहा है और उसके बाद लिखा आ रहा है व्हाट इज़ पाइथन। यानी कि व्हाट इज़ पाइथन जो है एक चाइल्ड पेज है, ठीक है। अब ये जो है ये चाइल्ड पेज है जिसके ऊपर व्हाट इज़ पाइथन ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब मैं इसका पेरेंट पेज आपको दिखाता हूं। तो इसका पेरेंट पेज है ये गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। अब इस पेरेंट पेज के ऊपर ये चार जो है पेजेस लिस्ट किए हुए हैं, व्हाट इज पाइथन, इंस्टॉलिंग पाइथन, सेटिंग अप द वीएस कोड एंड डेवलपिंग द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो ये चार पेजेस जो हैं हमारे चाइल्ड पेजेस हैं जिनका पेरेंट क्या है, गेटिंग स्टार्टेड है। जैसे कि मैं ये इंस्टॉलिंग पाइथन वाला पेज भी ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ देखेंगे आप इंस्टॉल पाइथन और गेटिंग स्टार्टेड। तो ये भी पेज क्या है, चाइल्ड पेज हो गया। तो इस तरह से जो है आप पेरेंट और चाइल्ड पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये ट्यूटोरियल पॉइंट एक वेबसाइट है और यहाँ पर इन्होंने पाइथन को कवर करना था और फिर पाइथन के अंदर अलग अलग टॉपिक्स कवर करने थे, ठीक है। तो पाइथन जो हो गया यहाँ पर पेरेंट हो गया और ये सारे जो हो गए वो हमारे चाइल्ड पेजेस हो गए। जैसे कि अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखिए ये जो है पाइथन index.htm ये हमारा जो है एक पेरेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस पेरेंट पेज के अंदर जो है सारे पेजेस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। जो भी ये प्रोग्राम है जैसे ऑनलाइन कंपाइलर है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप जो है एक पेरेंट पेज बनाकर उस पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ जो इन्होंने मेथड यूज़ किया है लिंक करने का वो ये जो है एक इंडेक्स है साइट के अंदर, ठीक है। तो इस इंडेक्स की हेल्प से इन्होंने जो है इसको लिस्ट किया हुआ है। जबकि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पेज के ऊपर ही जो है चाइल्ड पेजेस जो है ऐड किए हुए हैं। इसी तरह से एक दूसरा पेज हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पाइथन सिंटेक्स ओपन किया। अब पाइथन सिंटेक्स का जो पेरेंट पेज है वो है पाइथन बेसिक्स, ठीक है। ये पाइथन फंडामेंटल यहाँ पर नाम दिया हुआ है और तो ये है इसका जो है पेरेंट पेज है पाइथन सिंटेक्स का। अब अगर मैं इसका पेरेंट पेज ओपन करूं तो ये देखिए ये इसका पेरेंट पेज ओपन हो गया। अब ये पाइथन सिंटेक्स वाला पेज हो गया। इसी तरह से पाइथन वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, ठीक है, नंबर्स। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास चाइल्ड पेजेस हो गए। अब इन पेजेस को क्रिएट कैसे करना है ये देख लेते हैं। देखिए ये हमने एक अपना वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पेज बना दिया जिसका नाम मैं रख देता हूँ गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो मैं इसको उसी का एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख दिया गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, जो कि यहाँ पर रखा हुआ था। अब इसको हम एक तरह से एक बार मैं यहाँ से कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आप डमी कंटेंट ही मानिए, मतलब मैं इसको सिर्फ आपको बताने के लिए जो है एकदम एक बार रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है ये कंटेंट इधर पेस्ट कर दिया। तो ये चीज़ें कॉपी नहीं हुई हैं, इनको मैं एक ही इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें एग्जाम्पल ही दिखाना है तो फॉर्मेटिंग वगैरह अभी हम नहीं करते हैं, बट मैं इसको सिर्फ H2 कर देता हूँ और यहाँ से लिंक इसका हटा देते हैं। ये लिंक्स एक बार कोई रहने देते हैं, ठीक है, इनका हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा जो है पेरेंट पेज बन गया। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो इसको मैंने क्या करते हैं यहाँ से जो है पब्लिश कर दिया, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको ये पेज यहाँ पर दिखा भी देता हूँ वर्डप्रेस के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा गेटिंग स्टार्टेड वाला पेज आ चुका है। इसको हम यहाँ से व्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है पेज आ चुका है, ठीक है जी। अब हमें इसके ऊपर पेज बनाना है व्हाट इज़ पाइथन ये वाला, ठीक है। तो इस पेज का हम नाम रखेंगे, एक नया पेज ऐड करते हैं इसके अंदर, ऐड न्यू पेज, और इसका नाम हम रखते हैं व्हाट इज़ पाइथन, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ ताकि ये हमारा एक पेज दिखे।
इतनी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए, इस पेज को पब्लिश करने से पहले आपको क्या करना है, इस पेज की सेटिंग ओपन कर लेनी है। पेज की सेटिंग जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पेरेंट दिखाई देगा। तो यहाँ पर पेरेंट क्या है, नन। अगर आपका पेरेंट नन है तो मतलब वो आपका एज अ वही पेरेंट पेज माना जाएगा, वो मेन पेज होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इसका पेरेंट पेज सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो अब हम इसका पेरेंट पेज क्या सेलेक्ट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड, और इसको हम क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो अब ये जो हमारा पेज है ये हमारा पब्लिश हो चुका है। अब इसका यूआरएल देखिए आप, गेटिंग स्टार्टेड व्हाट इज पाइथन। तो एग्जैक्टली यही हो गया है हमारा गेटिंग स्टार्टेड व्हाट इज पाइथन। तो सेम जैसे हमने वहाँ पे देख रहे हैं वैसे ही हमने जो है पेज यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, अब ये जो लिंक है, इस लिंक को हम यहाँ से जो है कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है इस लिंक को ऐड कर देते हैं। तो ये जो है हमारा लिंक यहाँ पे ऐड हो गया, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमारा ये वाला पेज जो है इस पे लिंक भी लग चुका है। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा रहा है व्हाट इज पाइथन। तो इस तरह से जो है पेरेंट और चाइल्ड पेज बनाया जा सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो क्रोलिंग आसान हो जाती है। क्रोलिंग आसान कैसे होगी, मान लीजिए गेटिंग स्टार्टेड वाले पेज पे अपने सभी जो हैं सब पेजेस या चाइल्ड पेजेस अगर लिस्ट किए हुए हैं तो गूगल को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको एक ही पेज पर सारे जो है आपके चाइल्ड पेजेस मिल जाने वाले हैं। ठीक है, एक तो इंटरनल लिंकिंग हो गई। दूसरा इसका फायदा क्या है, इससे नेविगेशन आसान हो जाती है। नेविगेशन का मतलब क्या है, जैसे कोई बंदा पाइथन सीखने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो अब उसको मान लो वो इस पेज पे आ गया, कहीं से भी लैंडिंग पेज मान लीजिए ये रैंक कर रहा था, यहाँ पे आ गया, तब उसके पास सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, व्हाट इज पाइथन, इंस्टॉलिंग पाइथन, सेटिंग अप वीएस कोड, और वो लर्निंग कर रहा है, मतलब वो डेली सीख रहा है, तो वो इस पेज को वो मार्क करके रख सकता है और डेली एक एक लेसन जो है यहाँ पर स्टडी कर सकता है। हमारे लिए भी मैनेज करना आसान हो जाता है कि मान लीजिए ये तो पाइथन की वेबसाइट थी, अब हम बात करते हैं जैसे कि ये एक वेबसाइट है, ये ट्यूटोरियल पॉइंट है, इस पे हर तरह का कोर्स है। ठीक है, तो पाइथन के लिए हम एक अलग पेज और सब पेजेस का सेट बना सकते हैं। इसी तरह से हम जावा के लिए बना सकते हैं, इसी तरह से हम C++ के लिए जावा HTML, तो सभी के लिए अलग अलग क्रिएट किया जा सकता है। जैसे ये वेबसाइट तो वर्डप्रेस पे नहीं बनी है, बट वर्डप्रेस पे भी आप इस तरह का सेटअप कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम बात करें HTML की, तो HTML के लिए ये HTML index.html है, क्योंकि HTML पे CSS की हेल्प से बनी है। लेकिन अगर वर्डप्रेस बनाना चाहें तो HTML जो हमारा पेरेंट पेज हो जाएगा, और ये सारे पेजेस जो हैं हमारे सब पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनको इधर लिस्ट किया हुआ है, और हम जो है अपना उसको साइड बार में लिस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं पे भी लिस्ट कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका हमने एक सैम्पल एग्जाम्पल लिया है, तो ये वर्डप्रेस पे ही बनी है। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे आप जो है वो साइड बार में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर हम ये करना चाहें कि हम पर्टिकुलर पेज पे पर्टिकुलर साइड बार ही दिखाना चाहें तो वो फर्दर हो सकता है, बट यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा साइड बार दिखा दिया, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लिस्ट की हुई हैं। इससे अगला फायदा क्या होता है, आपकी वेबसाइट की हायरार्की जो है मजबूत होती है, मतलब इम्प्रूव्ड होती है एक तरह से। देखिए जैसे मान लीजिए आप कई तरह के ट्यूटोरियल्स कवर कर रहे हैं, तो निश बेस्ड वेबसाइट एक तरह से बन जाती है आपका। जैसे पाइथन की बात करें तो पूरा का पूरा पाइथन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर C++ की बात करें तो एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो गूगल को समझने में आसानी होगी कि C++ के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर है और पाइथन के ऊपर ये स्ट्रक्चर है, तो वेबसाइट की ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, वो बेटर हो जाती है इस तरह के सेटअप के साथ। ये उन वेबसाइट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। अब अगर इस वेबसाइट की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे भले ही मतलब कम होंगे इस वेबसाइट के लिए, बट इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। इतने पेजेस को मैनेज करना जो है इसके अंदर आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो पेजेस के अंदर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे जितने भी चाइल्ड पेजेस होंगे वो आपके इस तरह से आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, जितने भी पाइथन से रिलेटेड होंगे वो सारे इस तरह से आएंगे, और जो अलग से पेरेंट पेज होंगे वो इस तरह से आएंगे।
तो ये तो मैंने आपको एक या दो ट्यूटोरियल टाइप के एग्जाम्पल बताए हैं, तो ये कई जगह पे एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे कि कोई लोकल लिस्टिंग बिजनेस है, तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपके दो तीन स्टोर हैं, तो दो तीन स्टोर्स को आप एक एक मेन पेरेंट बना के वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। तो कई तरह की एक तरह से जो है वेबसाइट्स हैं, निशेस हैं, उन पर ये पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि वर्डप्रेस की पूरी सीरीज जो है हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।